और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के खिलाफ सेना ने जबरदस्त घेराबंदी की हुई है। आतंकियों के खिलाफ यहां एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना के इसी ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की सहायता भी ली जा रही है। ये इलाका घने जंगलों वाला है और इसी बीच आसमान से आतंकियों की खोजबीन लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकियों के यहां छिपे होने की खबर है। आपको ये भी बता दें कि आतंकियों ने गुरुवार को घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला बोल दिया था। ये आतंकी जंगल में एक पहाड़ी के पास घात लगाकर बैठे थे। मोड़ पर जैसे ही सेना की गाड़ी की रफ्तार कम हुई, इन आतंकियों ने गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में पुलवामा की तरह ही 4 जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। अब सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी हमले में प्रॉक्सी आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट मूवमेंट की भूमिका के अहम इनपुट्स भी मिल गए हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से इस हमले को अंजाम दिया हो सकता है। तो सेना की तरफ से आतंकियों के खिलाफ यह सर्च ऑपरेशन जम्मू में चलाया जा रहा है। गुरुवार को हुए सेना के जवानों पे कायराना हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। सर्च ऑपरेशन घने जंगल में हो रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए जवान पूरे इलाके पे निगरानी रख रहे हैं। आतंकियों की तलाश सरगर्मी के साथ की जा रही है। आपको बता दें, गुरुवार को राजौरी में सेना की गाड़ी पे आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें 4 जवान शहीद हुए और 3 जख्मी बताए गए हैं। जानकारी के मुताबिक भारी हथियारों से लैस इन आतंकियों की तरफ से सेना की 2 गाड़ियों पे ये कायराना हमला किया गया। इस समय हम मौजूद हैं डेरा की गली क्षेत्र में। यही वो स्थान है जहां पर राजौरी और पुंछ जिले की सीमा लगती है। और मैं आपको यहां की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वो वहां पर आप जो ट्रक देख रहे हैं, सेना का जो ट्रक है, जो क्रेन के सहारे जिसको यहां लाया गया है, वही वो ट्रक है जिस पर कल आतंकवादियों ने हमला किया। इस ट्रक में जो सेना के जवान बैठे थे उन पर हमला किया गया और साथ ही में सेना की एक जिप्सी थी, उस पर भी हमला किया गया। 2 वाहन थे सेना के जिस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया और 4 सेना के जवान इसमें वीरगति को प्राप्त हुए और 3 अन्य जवान जख्मी हुए गंभीर रूप से और उनको उपचार के लिए उधमपुर स्थित भारतीय सेना के उत्तरी कमान के अस्पताल ले जाया गया। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, जो क्रेन के सहारे जिस ट्रक को यहाँ लाया गया है, सेना के ट्रक को, यही वो ट्रक है जिस पर आतंकवादियों ने कल हमला किया था। और आतंकवादियों ने पूरी एक योजना बनाई थी कि किस प्रकार से जब सेना का जो कॉन्वॉय है वो उस क्षेत्र से निकलेगा, उस पर वो हमला करने की फिराक में थे। दरअसल वहां पर एक मोड़ है और काफी वो उस मोड़ पर काफी समय लगता है उस मोड़ को पार करने में। वहां पर जो वाहन है उनको अपनी गति जो है उसको कम करना पड़ता है, उस गाड़ियों की गति को। जैसे ही सेना के जो कॉन्वॉय वहां से निकल रहा था, गति को कम किया गया और आतंकी जो कि पहाड़ी की चोटी पर छिपे हुए थे, उन्होंने अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी और इस हमले में सेना के 4 जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए और 3 अन्य घायल हुए। इस समय आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में जो है सेना की जो है हम देख सकते हैं कि तैनाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी भी है, सेना के जवान भी भारी संख्या में यहाँ तैनात है और इस क्षेत्र से आगे किसी सार्वजनिक जो गाड़ी है उसको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और प्राथमिकता यही है कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए जिन आतंकवादियों ने सेना के वाहनों पर हमला किया। और चलिए अब क्रिसमस के जश्न की खबर आपको दिखाते हैं। देश दुनिया में छाया हुआ है क्रिसमस का जश्न और जादू आपको दिखा रहे हैं भारत और देश भर में और देशों में क्रिसमस के सिलसिले में चल रहे कार्यक्रम की एक झलक। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोलकाता में क्रिसमस कार्निवल लगा हुआ है। सिलीगुड़ी में लोग त्योहार का जश्न मना रहे हैं। दिल्ली में अनूठा क्रिसमस ट्री लगाया गया। मुंबई में कार्टर रोड इलाके में शानदार सजावट और तैयारियां की गई हैं। मैक्सिको सिटी और वेनेजुएला की राजधानी काराकास में भी कई खास कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनकी झलक आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। दिसंबर का महीना यानी क्रिसमस का महीना, और इस मौके पे अगर गोवा की बात करें तो एक ही बात जहन में आती है और वो है क्रिसमस की धूम। गोवा के घर घर में क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां जोरों पे हैं। यहाँ दूर दूर से लोग क्रिसमस मनाने आ रहे हैं। इस उत्सव के लिए गोवा हमेशा से पर्यटकों का पसंदीदा स्थान रहा है। ऐसे में यहाँ एक शख्स हैं जो क्रिसमस की खास तैयारी करते हैं और स्टार मैन ऑफ अगाशी कहे जाते हैं।
ये स्टार्स, ये लैंप प्रभु ईसा मसीह के जन्म का दृश्य जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये गोवा के पणजी का है, जहाँ क्रिसमस और नए साल के मौके पर हर घर सजा है, रोशनी से रोशन है। यहाँ इस मौके पर आकर्षक आकाश कंदील और स्टार की रोशनी की जाती है। अब इनसे मिलिए, ये हैं अगाशी के एंथोनी अगाशीकर, जो पिछले कई सालों से अपने घर के सामने सैकड़ों चांदनीदार बिजली की लाइटें बना रहे हैं। वो अगस्त के महीने से ही इन्हें बनाना शुरू कर देते हैं और 15 दिसंबर तक अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं। इस बार एंथनी ने घर के सामने 800 स्टार्स लगाए हैं। एंथनी को लोग अब स्टार मैन ऑफ अगाशी कहते हैं। उनके घर के सामने क्रिसमस की आकर्षक रोशनी देखने के लिए हर साल महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित पूरे गोवा से 10,000 से ज्यादा लोग आते हैं। पणजी से रितेश देसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के शेराटन होटल ऑफ दिल्ली में एक अनोखा क्रिसमस ट्री तैयार किया गया है। इस क्रिसमस ट्री में आपको पूरे भारत के बुनकरों की झलक दिखाई पड़ेगी। साथ ही देश भर के बुनकरों ने जिस तरह के टेक्सटाइल का इस्तेमाल किया है, वो भी इस ट्री में साफ दिखाई पड़ता है। इस ट्री को वीव ऑफ भारत की थीम पर तैयार किया गया है। इस क्रिसमस ट्री में अलग अलग राज्यों के टेक्सटाइल का इस्तेमाल हुआ है। जायजा लिया है मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया ने। क्रिसमस पर हम कई तरह के अनोखे क्रिसमस ट्री देखते हैं। कई अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे क्रिसमस ट्री तैयार किया जाता है, उनकी अलग अलग थीम होती है। लेकिन इस वक्त हम जिस क्रिसमस ट्री के पास मौजूद हैं वो बेहद खास है। इसे शेराटन होटल न्यू दिल्ली ने तैयार किया है और इस पूरे क्रिसमस ट्री में आपको यूनाइटेड व्यूज ऑफ भारत की थीम दिखाई पड़ेगी। यानी कि इस पूरे क्रिसमस ट्री में देश के अलग अलग राज्यों के उन तमाम बुनकर की जो मेहनत है, जिस टेक्सटाइल के साथ वो लगातार काम करते आए हैं, वो आपको दिखाई पड़ेगा। इंडियन टेक्सटाइल कल्चर आपको दिखाई पड़ेगा। ये पूरा ट्री आप देख रहे हैं। आपको बता दें, खास बात ये है कि जो इसका बेस है वो रिसाइकल्ड चीज़ों से तैयार किया गया है और जितना भी सिल्क हमारे पूरे देश में जो हमारे बुनकर इस्तेमाल करते हैं, वो सिल्क आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, वो टेक्सटाइल आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। नीचे से हम बात करें तो सबसे नीचे आपको मोगा सिल्क दिखाई पड़ेगा जो कि आसाम का है। उसके बाद बंधानी है जो कि राजस्थान का है, फिर चिकनकारी है जो कि लखनऊ का है, बनारसी सिल्क है जो कि बनारस का है, चंदेरी है जो कि मध्य प्रदेश का है, कलमकारी है आंध्र प्रदेश का है, इखत है उड़ीसा का, खादी उसमें आपको दिखाई पड़ेगी। उसके बाद आपको अजरक दिखाई पड़ता है जो कि गुजरात का है, फुलकारी है जो कि पंजाब की है, उसके बाद कच्छ एम्ब्रॉयडरी है वो भी गुजरात की है, और फिर आपको भागलपुरी सिल्क भी दिखाई पड़ता है। एक तरह से इस एक क्रिसमस ट्री में पूरे भारत को जोड़ने की, दिखाने की कोशिश की गई है। और ना सिर्फ ये कोशिश की गई है बल्कि इसके ज़रिए जो हमारे तमाम बुनकर हैं, जो बहुत मेहनत से इस तरह के टेक्सटाइल का इस्तेमाल करके देश को काफ़ी आगे ले गए हैं। कई बार पीएम भी ऐसे बुनकरों की तारीफ कर चुके हैं। इस क्रिसमस ट्री के जरिए इस क्रिसमस के मौके पर उन बुनकरों को भी एक सलाम करने की कोशिश की गई है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। देश और दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पे हैं और अगर क्रिसमस की बात हो और केक की बात ना हो तो क्रिसमस अधूरा सा लगता है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में हमारी संवाददाता नीतू झा ने जाना कि कैसे बनता है क्रिसमस का रम केक। क्रिसमस की बात करें तो खाना पीना, घूमना और शॉपिंग करना सबको याद रहता है, लेकिन इस बीच केक को बिल्कुल नहीं मिस किया जा सकता। केक यानी क्रिसमस, खाना पीना, घूमना। अब नए साल का मौका है और क्रिसमस का मौका है, तो ऐसे में केक कैसे बेक होता है, कैसे केक बनता है और आपके किचन तक जो केक पहुंच रहा है उसका पीछे क्या प्रोसेस होता है बनने का, हम देखेंगे। हम आ गए हैं बेलाजियो और यहाँ पर देखते हैं केक बनाया कैसे जाता है। शेफ अभिनव है इस वक्त मेरे साथ। शेफ, मुझे लगता है आपकी तैयारी तो पूरी है, हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि क्रिसमस पे कैसे वो घर पर भी केक बना सकते हैं और कैसे केक बनाए। वेरी वेल। केक बनाने के लिए आपको थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें से पहला इंग्रेडिएंट और मेन इंग्रेडिएंट आता है हमारा बटर। इंडिया है तो हमारा फेवरेट बटर अमूल बटर रहेगा। उसके बाद हमें 4 अंडे चाहिए। चॉप्ड नट्स, इसके अंदर आप अपने फेवरेट नट्स डाल सकते हैं, जैसे कि रेजिन डाल सकते हैं, आलमंड डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, ब्लैक करंट डाल सकते हैं, क्रैनबेरी डाल सकते हैं। इसका एक प्रोसेस होता है जो आपको केक बनाने से 1 महीना पहले फॉलो कर लेना है।
उसके अंदर आपको ये सारे के सारे आलमंड जो भी आपके नट्स है उनको रफली चॉप करके एक बोल में ले लेना है। उसके ऊपर हल्का सा सिनेमन पाउडर, नटमेग पाउडर, ब्राउन शुगर एंड स्पेसिफिकली ओल्ड मंक रम लेके उनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपको इसको एक क्लीन रैप मार के साइड पे रख देना, 1 महीने के लिए इसको फर्मेंट होने देना है। यानी ये केक बनने का प्रोसेस जो होगा वो 1 महीने पहले से शुरू 1 महीने पहले से हो जाएगा। इसको हम मोस्टली केक सेरेमनी के नाम से जानते हैं, जिसके लिए हम जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स वगैरह होते हैं उनको बुलाते हैं और हम उनके हाथ से मिक्स करवाते हैं ये सारे नट्स एंड इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद फिर हमें चाहिए थोड़ा सा मैदा, कैरेमल, बेकिंग पाउडर, लेमन जेस्ट, ऑरेंज जेस्ट, वनीला पॉड्स, नटमेग एंड सिनेमन पाउडर, ब्राउन शुगर एंड व्हाइट शुगर। यानी ये पूरी चीजें वो हैं जिनसे हम एक केक तैयार कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि जब कहते हैं क्रिसमस की हम बात करते हैं तो रम को नहीं इग्नोर किया जाता है। केक में रम डाला जाता है और रम केक बहुत फेमस भी है, खास तौर पर यूरोपियन देशों की बात। देखिए, क्रिसमस की कोई सी भी आप मील यूरोप में खाएंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अल्कोहल पाई जाएगी। फर्स्टली उसका रीजन ये होता है कि क्रिसमस के टाइम विंटर्स का उनका पीक सीजन माना जाता है कि स्नोफॉल हो रहा है, विंटर्स हो रहा है एंड यूरोप के अंदर अल्कोहल के अंदर वो उनको वार्म रखता है। तो जब इसका सेरेमनी हो रही होती है इसके अंदर हम सारे नट्स, जो भी नट्स होते हैं हमारे, प्रून्स ले लो, क्रेनबेरी ले लो, कुछ भी लेके हम उनको चॉप करके उसके अंदर ओल्ड मंक, रेड वाइन और गरम मसाले जो बेसिकली यूरोपियन गरम मसाले हो गए, जैसे कि सिनेमन हो गया, मेरा नटमेग हो गया और जयफल हो गया, उनका पाउडर डाल के इनको मैरिनेट होने देते हैं। हमारी देशी भाषा में हम इसे मैरिनेट होने देते हैं। मैरिनेट के लेकिन इसका मैरिनेट चलता है 1 महीने तक। इसे मिक्स करते हैं हम पहले। अब इसे कितनी देर मिक्स करना है? डिपेंडिंग आई थिंक अराउंड नेक्स्ट टू 5 to 6 मिनट्स कि ये पूरा इनकॉर्पोरेट हो जाए अच्छे से, मे बी 3 to 4 मिनट्स कि इनकॉर्पोरेट हो जाए। चलिए ठीक है, टाइम आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आप कैसे मिक्स कर रहे हैं। हम मिक्सी इससे अपने कमर्शियल से कर रहे हैं तो 3 से 4 मिनट में हो जाएगा ये। बिल्कुल। तो चलिए अभी मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं और फिर देखते हैं बेक कैसे हो रहा है। हो गया, मिक्स हो गया, यमी यमी केक का मिक्सचर हमारा रेडी है। मेरा तो मन कर रहा है मैं इसको कच्चा ही खा लूं, बट ठीक है, पेट वेट खराब हो जाएगा, नहीं खा सकते, इसलिए अब हम इसे बेकिंग के लिए डालेंगे। इसके लिए हमने प्री बेक मोल्ड्स होते हैं बेसिकली, आप इसके अंदर केक डाल के सीधा ओवन में डाल सकते हैं, जलता नहीं है, इसी के अंदर पूरा बन जाएगा। जैसे कि मफिन बनती है वैसे ये क्रिसमस केक इसके अंदर बन जाएगा। मुझे भी इंतजार नहीं हो रहा। शेफ ने जितना हमें प्रोसेस करके दिखाया है और जितनी देर से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं पूरा प्रोसेस देख रहे हैं। हालांकि मैं एग नहीं खाती हूँ शेफ, पर फिर भी मुझे ये वाला केक देखकर लग रहा है कि नहीं, मतलब इसमें कहीं फील नहीं आ रही कि इसमें एग डाला। अब देखिए, इसमें हमने एक केक का मिक्सचर डाल दिया। घड़ी में भी वक्त हो गया और शेफ मुझे लगता है इसने भी अलार्म देना शुरू कर दिया। बिल्कुल, हमारे 25 से 30 मिनट में हमारा केक रेडी है। 180 डिग्री पे आपको 30 मिनट तक ये केक पकाना है। आइए देखते हैं हमारा केक कैसा है। बिल्कुल, हम भी बहुत एक्साइटेड है और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड होगी पूरा प्रोसेस देखने के बाद। और ये देखिए, आप स्मेल कर पा रहे हैं दैट नाइस जेस्टी स्मेल। बिल्कुल बहुत अच्छी खुशबू और दिखने में इसे कहते हैं प्रॉपर क्रिसमस केक। बिल्कुल, अब आप देखिए ये कितना, वाव, क्या फ्लफीनेस, क्या स्टिफनेस, क्या केक बन के निकला है। इसके ऊपर अब एक आखिरी इंग्रेडिएंट रह गया है, वो है आइसिंग शुगर, बेसिकली जिसको हम कहते हैं व्हाइट बुरादा। हाँ। जो चीनी का हम मिक्सी में पीस के बना ले उसको हम बुरादा कहते हैं, वो हम इसके ऊपर हल्का सा डालेंगे। अच्छा शेफ, एक और चीज बताइए, ये केक कितने दिनों तक खाया जा सकता है, कितने दिनों तक खराब नहीं होता? देखिए, कोई भी लीगली आप अगर खाना बनाते हो वो 3 दिन तक ही चलता है, बट अगर आपको ये प्रिजर्व आप ढंग से कर ले तो ये कम से कम नहीं 1 हफ्ते तक लास्ट कर जाता है आपके पास।
बिल्कुल, तो हमारा जो केक है बनकर तैयार हो गया है, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है और इसका टेस्ट कैसा है ये हम बाद में आराम से खा के देखेंगे। लेकिन आप क्रिसमस मनाइए, नए साल के मौके पर घूमने फिरने जाइए, खाइए पीजिए, शॉपिंग करिए, क्योंकि साल का ये वो मौका है जिसमें लोग खरीदारी करते हैं, घूमने के प्लान्स बनाते हैं। घर पे भी अगर रहते हैं तो खाने पीने की जो तैयारी होती है वो पूरी होती है। तो मुझे लगता है हमारा शो ये देखकर आपने भी प्लान कर लिया होगा कि क्या क्या खाना है और कहाँ कहाँ घूमने जाना है और एक दूसरे को तोहफों में क्या कुछ खास देना है। विजय आलोक के साथ नहीं तो जा गुडनेस टुडे। अयोध्या नगरी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सच धज कर तैयार हो रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। इससे पहले अयोध्या में रेलवे से लेकर सुरक्षा इंतजामों के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को तमाम सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को रामनगरी को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या के नए एयरपोर्ट की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री अयोध्या नगरी को वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को अयोध्या में जनसभा भी करने वाले हैं। और वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपको किसी महान व्यक्ति का विचार दिखाने का। डालते नजर आज के विचार पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान कार्य को करने के लिए आवश्यक हैं। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस बात के साथ छोड़ जाते हैं। मुलाकात होगी सोमवार को। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।